हमारे यहाँ एक्सपेंसेस डॉक्टर वीर सिंह मलिक के टाइम के थे, अभी भी हम उन्हीं दरों पे काम कर रहे हैं। मैं उनसे अच्छे से बात करता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, उसमें उनकी बीमारी पकड़ने की ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं, इसीलिए व्यवहार ऐसा है। गांव से हमारे इस तरीके के पेशेंट आ रहे हैं जो बड़े शहरों में जाके ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, पैसा नहीं खर्च सकते, उनको ये जगह हमेशा अवेलेबल हो ट्रीटमेंट के लिए। आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूँ आपके साथ अरुण दून। इस वक्त हमको आना के जीत हॉस्पिटल में मौजूद है। जीत हॉस्पिटल वही हॉस्पिटल जहाँ पर डॉक्टर वीर सिंह मलिक ने कई दशकों तक गुहाना और उसके आसपास के क्षेत्र की सेवा की थी। अब वहाँ पर उनके जो दामाद हैं डॉक्टर आलोक चौधरी और डॉक्टर वीर सिंह की बेटी हैं डॉक्टर आरजू मलिक, वो यहाँ पर गुहाना क्षेत्र की जो जनता आसपास की जनता है उनकी सेवा कर रहे हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर आलोक चौधरी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अपने जो जीत हॉस्पिटल है किस प्रकार की यहाँ ट्रीटमेंट की सुविधा दी जा रही है? ट्रीटमेंट हमारे यहाँ 3 डिपार्टमेंट हैं, मेडिसिन का, सर्जरी का और गायनेकोलॉजी का। महिला रोग विशेषज्ञ बैठते हैं, शल्य चिकित्सक बैठते हैं और मैं मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन का डॉक्टर हूँ। इन तीनों विभागों से संबंधित सारी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं। तो ये कितने घंटे के लिए अपने यहाँ सुविधा दी जाती है? 24 घंटे के लिए है? यहाँ ओपीडी टाइमिंग जैसे मान लीजिए जिसको कोई इमरजेंसी नहीं है, इमरजेंसी तो 24 घंटे अवेलेबल है यहाँ पे, पर ओपीडी टाइमिंग्स जो हैं, जो डेली के आउटडोर के मरीज हैं उनके लिए सुबह 9 से 3 बजे तक और शाम को 5 से 7 बजे तक सुविधाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर वीर सिंह ने यहाँ पर काफ़ी सालों तक सेवा की है। जी गरीब आदमी था, ज़रूरतमंद था, जी तो उन बहुत कम आम आदमी का भी उन्होंने बहुत कम पैसों से इलाज किया है। तो अपने यहाँ किस प्रकार का, क्योंकि एक डॉक्टरों से डर लगता है अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे पता नहीं क्या बिल बन जाएगा। देखिए, ये कोई कॉरपोरेट हॉस्पिटल तो नहीं है, ये आप बात कर रहे हैं कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स की, ठीक है। और जो हमारे यहाँ एक्सपेंसेस डॉक्टर वीर सिंह मलिक के टाइम के थे, अभी भी हम उन्हीं दरों पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर वीर सिंह मलिक की बात की जाए डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर वीर सिंह आर्ट के स्पेशलिस्ट थे। जी। तो आर्ट वगैरह की भी यहाँ पर किसी? यहाँ पे देखिए, पहले क्या होता था, उनके समय में प्राइमरी प्लास थी, जो मतलब जो स्टेंटिंग की सुविधा हो गई है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, जो फैसिलिटीज़ थी वो आसपास के इलाके में थी नहीं। वो पहले दिल्ली, गुड़गांव जैसे क्षेत्रों में हुआ करती थी। तो हाँ, जो हार्ट की ब्लॉकेज है वो दवाइयों से खोली जा सकती है, तो और वो जो उसके लिए अप्रोप्रिएट मरीज होता है, जो क्लिनिकल क्राइटेरिया में उसके फिट होता है, तो उनकी हम यहाँ पे थ्रोम्बोलिसिस, उस विधि को थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं हम लोग, तो वो विधि भी कर रहे हैं हम। बट हार्ट की जिनमें स्टेंटिंग की ज़रूरत होती है, तो आसपास जो भी सेंटर हैं जो स्टेंटिंग करते हैं, तो उसके जो उचित उम्मीदवार होते हैं उनको वहाँ भेज दिया जाता है। एक बात और डॉक्टर साहब, जी क्षेत्र की जनता से बात हुआ है, मरीजों से बात हुई, जी। पर डॉक्टर आलोक चौधरी ने भी गुहाने की जनता का दिल जीत लिया। एक ही बात बताई जा रही है कि डॉक्टर साहब का व्यवहार बहुत अच्छा है। व्यवहार देखिए, मेरे को मरीज की बीमारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना है। जैसे डॉक्टर वीर सिंह मलिक थे, उनको तो सब दिखाते आए थे, तो वो हर आदमी की बीमारी से वाकिफ़ थे और हर चीज़ से वाकिफ़ थे। तो अगर मैं उनसे अच्छे से बात नहीं करूँगा या फिर उनको भरोसा नहीं दिला पाऊँगा, तो वो अपनी बीमारी के बारे में खुल के मुझे कभी भी नहीं बताएगा और कुछ भी चीज़ बताने से वो झेपेगा। इसलिए मैं उनसे अच्छे से बात करता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, उसमें उनकी बीमारी पकड़ने की ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं, इसीलिए व्यवहार ऐसा है मेरा। डॉक्टर का व्यवहार दोस्ताना हो तो उस देखो, एक अपनी देसी कहावत है, मरीज का पेटा भी उसके साथ आए हुए हैं जो उनका पेटा तभी भरता है जब डॉक्टर का व्यवहार दोस्ताना हो। वो खूबी परमात्मा ने आपके अंदर कूट कूट के भरी है डॉक्टर साहब। देखिए, क्या है कि सिर्फ इसका ये नहीं है कि मरीज के अटेंडेंट का हमें पेट भरना है, हमें तो ट्रीटमेंट भी करना है साथ के साथ। तो इस वजह से वो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं, ताकि मरीज़ अपने लक्षणों के बारे में खुल के बात कर पाए, ठीक है। मरीज़ को, अटेंडेंट को सेटिस्फाई करना सिर्फ हमारा एम नहीं होता है, हमारा एम होता है उसकी बीमारी की जानकारी हम अच्छी तरीके से ले पाएँ। डॉक्टर वीर सिंह मलिक की बेटी हैं डॉक्टर आरजू मलिक, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपने और डॉक्टर आलोक चौधरी ने डॉक्टर वीर सिंह की इज्जत को चार चांद लगा दिए। नहीं, थैंक यू। पर हमारा यही कोशिश रही है कि जो इस एरिया में सर्विस वो देते आ रहे थे मोर देन 30 ईयर्स से, हम भी वही कंटिन्यू करना चाहते हैं। जैसे डॉक्टर आलोक ने कहा, सेम प्राइसेस ओपीडी के भी और लैब के भी हम वही रखना चाहते हैं, ताकि जो गांव से हमारे
इस तरीके के पेशेंट आ रहे हैं जो बड़े शहरों में जाके ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, पैसा नहीं खर्च सकते, उनको ये जगह हमेशा अवेलेबल हो ट्रीटमेंट के लिए। लैब वगैरह की अपनी यहाँ किस प्रकार की सुविधा दी गई? ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, हमारे पास सारे आधुनिक जो भी लैब प्रोसीजर्स बड़े शहरों में सब हमारे पास टेस्ट हो रहे हैं। तो उस कोई भी टेस्ट ऐसा होता है वो यहाँ पे नहीं हो रहा हो तो हम उसको बाहर के लैब में भेज सकते हैं, तो मरीज़ को यहाँ से कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर साहब, आप महिला पहले हम डॉक्टर आलोक चौधरी हैं, वो भी MD हैं जी, MBBS MD मेडिसिन के डॉक्टर। तो डॉक्टर साहब की जो बेटी हैं वो भी MBBS और महिला रोग विशेषज्ञ। तो मैं गायनी में स्पेशलिस्ट हूँ, MS सर्जरी इन ऑब्स्टेन गायनी, जो मैंने सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली से करी है। उसमें गायनी के जो भी रोग हैं, चाहे डिलीवरी रिलेटेड चीज़ें हैं, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन या गायनी से संबंधित बीमारियां जैसे रसोली हो गई या फिर पीरियड्स की दिक्कतें हैं, तो इन सब चीज़ों का एक होल जो भी मरीज़ की दिक्कतें हैं कि हमें उनके ट्रीटमेंट देने के लिए यहाँ पे हूँ। और उसमें छोटी उम्र से लेके बुज़ुर्ग लेडीज़ तक गायनी की प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं ये चाहती हूँ कि अवेयरनेस बढ़ाऊँ इस एरिया में कि लेडीज़ डॉक्टर के पास आने में कंफर्टेबल हों और अपनी प्रॉब्लम शेयर करने में कंफर्टेबल हों। डॉक्टर बीर सिंह मलिक से काफ़ी साल पहले हमारी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने एक चीज़ कही थी, मैं अगर इतने साल से मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ, महिलाओं के सिर का दर्द और पेट दर्द की दवाई आज तक मैंने भी नहीं पाली है। देखिए, लेडीज़ के जो सिम्टम्स होते हैं वो जेंट्स के सिम्टम्स से डिफरेंट होते हैं, जैसे उनकी बॉडीज़ डिफरेंट है, इसलिए सिम्टम्स भी अलग हैं। कुछ आपने सुना भी होगा कि हार्ट अटैक जिस तरीके से एक पुरुष में प्रेजेंट करता है, लेडीज़ में अलग तरीके से प्रेजेंट करता है। मैं मानती हूँ कि लेडीज़ को ट्रीटमेंट दे पाना मुश्किल है क्योंकि उनके सिम्टम्स बहुत स्पेसिफिक नहीं होते, ठीक है, और उसमें दिक्कतें भी आती है। बहुत सारी लेडीज़, आपने सुना भी होगा कि इवन हार्ट अटैक उनका पकड़ में नहीं आया क्योंकि इग्नोर किया गया एसिडिटी या कुछ और कह के। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हर मेरे पास जो पेशेंट आए उनको ये महसूस हो कि मैं उनकी बात सुन रही हूँ और मैं एक्चुअली उनकी बीमारी की जड़ तक पहुँचना चाहती हूँ। जी, तो हॉस्पिटल है जी जाना माना हॉस्पिटल था, जी तो इसको नया स्वरूप दिया गया। जी। कुछ बुनियादी सुविधाओं की कमी थी हमारे पास, जैसे इमरजेंसी के लिए हमारे पास कोई डेजिग्नेटेड एरिया नहीं था जहाँ पे मान लीजिए कोई भी इमरजेंसी का पेशेंट आता है तो उसके लिए कुछ सुविधाओं की ज़रूरत होती है। पुराने सेटअप में पहली चीज़ वो नहीं थी। दूसरी बुनियादी तौर पे जैसे कि ये अपने कमरों की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, और उसमें वो बिल्डिंग काफ़ी पुरानी होने की वजह से उसमें सारे जो आर्किटेक्चरल डैमेजेस थे वो उस बिल्डिंग में ज़्यादा हो गए थे, इसलिए हमें ये नई बिल्डिंग बनानी पड़ी। तीसरी चीज़ उसमें क्या थी, हमें एक्सपेंड करना था। जैसे जो गायनी की सुविधाएं हम प्रदान कर रहे हैं अब, और या फिर सर्जरी की जो सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, उस सेटअप में पॉसिबल नहीं थी, तो इस वजह से हमें ये स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करना पड़ा। सब जैसे अभी ये जो समय है, टाइम चला हुआ है, जी। बहुत ज़्यादा बीमारियों से इंसान ग्रस्त है, जी, तो जी। खान पान का किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए और किस तरह की एक्सरसाइज वगैरह? मैंने तो सुना है कि आप भी 2 घंटे की लगातार साइकिलिंग भी आप भी कर रहे हैं। ना, वो तो देखिए, भगवान ने सबसे अच्छा डॉक्टर हर इंसान को दिया है, 2 हाथ और 2 पैर उसके सबसे अच्छे चिकित्सक हैं। अगर वो उसका इस्तेमाल अच्छे से कर लेगा और अपने खान पान पे ध्यान रखेगा तो इंसान 70 से 80% बीमारियों से बच सकता है। आजकल अधिकतर लाइफस्टाइल जो अपनी जीवन शैली बदल गई है उसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं, क्योंकि मेहनत के काम अब बचे नहीं हैं। जो पहले के प्रारूप में अगर आप देखें अभी, तो मेहनत उतनी नहीं है और अपना खान पान ज़्यादा ख़राब हो गया है। जैसे फास्ट फूड हो, चाहे मीठा बोल लें आप, चाहे दूध का सेवन अपन अत्यधिक करते हों, ये सारी चीज़ें अपने शरीर के लिए हानिकारक हैं। तो अगर आप खाते हो तो उसको पचाना भी ज़रूरी है, आपको उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी अगर आपको बीमारियों से बचना है तो।